श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। जिस तरीके से सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है, उसी तरीके से मंगलवार की अष्टमी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जिन लोगों ने पूज्य गुरुजी की कथाएं सुनी है ना, उन्हें इसके बारे में भली भांति परिचित है। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में नए नए उपाय बताते रहते हैं और मंगलवार की अष्टमी के दिन अगर आपके घर में धन संबंधित कुछ भी समस्याएं चल रही है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है, तो लाल चंदन वाले जल का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। दूसरा, कर्ज मुक्ति अगर आपको करनी है, आपके ऊपर कोई कर्ज है, लोन है, नहीं चुकता हो पा रहा है, काफी सारी समस्याएं आ रही है, तो उसके लिए आपको कैसे उपाय करना है। घर में अगर काफी सारे दोष है, चाहे वास्तु दोष, चाहे काल सर्प दोष, चाहे किसी भी तरीके के कोई दोष है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हमेशा बना हुआ रहता है, धन नहीं आता है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, आपके सारे बनते काम बिगड़ जाते हैं ना, तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा उपाय, मात्र हथेली से लाल चंदन का जल आपको गिराना है। आपकी जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, घर के दोषों को, मनोकामनाओं को पूरी करेगा, साथ ही साथ आपकी बीमारी को भी दूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से आपकी पदोन्नति भी नहीं हो पा रही है, अगर आप नौकरी करते हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कुल मिलाकर के अगर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है या कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो एक छोटे से उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए होगा लाल चंदन। अब गुरुदेव ने कहा कि आप हमेशा लाल चंदन की इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए और इसे घिस करके जो चंदन निकलता है उसे काम में लेना। परंतु काफी सारे लोगों के पास में इस तरीके से नहीं मिलता है, तो वो पिसा हुआ ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आप अरेंज कर लीजिए। लाल चंदन के काफी सारे उपाय होते हैं, ठीक है ना। पिसा हुआ आपको थोड़ा सा, एक चुटकी लाल चंदन ले लेना है और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, ठीक है। जो आपने लाल चंदन लिया है वो आपको इसी वाले कलश के अंदर डालना है ना। डाल दिया। अब इस कलश को लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया क्या हमें घर से लोटा ऐसे भर के लेके जाना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बोतल वगैरह में कहीं से भी, लेकिन घर का जल जरूर लेकर के जाना। वहां जाकर के लोटे में डालना और लोटे में ही आपको 1 चुटकी लाल चंदन डाल देना है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी समय, लेकिन मंगलवार की अष्टमी के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हुए, आपको दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है, यानी कि दोनों हाथों से। ऐसा नहीं है आप एक हाथ से ले लो और दूसरा हाथ नीचे लगा लो, दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है और नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है आपकी धन प्राप्ति की, कर्ज मुक्ति की, जो आपको कामना करनी है। ऐसी कामना करके आपको उस 1 लोटे शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर सीधा सीधा समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, उस कलश में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है, ठीक है ना। और उस थोड़े से बचे हुए जल को महादेव जी से आप आज्ञा लेकर के आगे जाएंगे। कहां पर? किसी भी पीपल के पेड़ के पास, जो भी आपके आसपास हो। बाकी के जल को आपको पीपल के पेड़ में समर्पित करना है, लेकिन उसका भी एक खास नियम है, तरीका है। जब आप पीपल के पेड़ के पास में पहुंचे, आपका मुंह फिर से वापस उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही होना चाहिए। आपको अपने उल्टे हाथ में लोटा लेना है। ध्यान रखना, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको अपना लोटा पकड़ना है और राइट हैंड को कुछ इस तरीके से आपको रखना है ना। मैंने चित्र की सहायता से आपको समझाने की संपूर्ण कोशिश की है। यहां से जब आप उस लोटे में से जल आपको अपने हाथों पे गिराना है और अपने हाथों से होता हुआ जल इसकी जड़ों में जाना चाहिए। जल चढ़ाने का क्रम, आपके दाहिने हाथ से वो जल पेड़ों की जड़ों तक जाना चाहिए।
यहां तक चढ़ा देने के पश्चात पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके वहां पर कामना करना और अपने घर की तरफ चले आ जाना। मंगलवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति इस लाल चंदन के जल को अपने दाहिने हाथ से फैलाता हुआ पीपल की जड़ों में समर्पित कर देता है ना, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास होता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती महाराज। चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो उतर ही जाता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपका कोई व्यापार है ना, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, अच्छे से नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, उसमें ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे कि पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर आप कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो ताकि आपसे ज्यादा लोग जुड़े और तरक्की की तरफ में चलें, एक काम कीजिएगा, चाहे कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो, चलेगा ही चलेगा। एक दीपक आपको तैयार करना है, किसका, मिट्टी का दीपक। बत्ती लगानी होगी आपको गोल, कौन सी बाती, गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरना चमेली का तेल। आपको 10 रुपए में 5 रुपए में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप जब मंदिर जाएंगे रास्ते में से खरीद लेना। चमेली की तेल की डिब्बी है ना, और इसे लेकर के पहुंच जाना बजरंगबली जी के मंदिर में किसी भी अष्टमी के दिन। कोई जरूरी नहीं है आप मंगलवार की अष्टमी को जाओ, किसी भी अष्टमी के दिन, ठीक है ना। और इस बार तो मंगलवार की अष्टमी पड़ रही है, बहुत ही अद्भुत संयोग है, इस दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने लैपटॉप पर भी इस वाले उपाय को किया हुआ हूं, ठीक है। और जितनी तरक्की मुझे पिछले 9 महीने में मिली है ना, लोगों को 3 साल में नहीं मिलती। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, सबसे पहले उस एक दीपक को आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर देना है, और नीचे आसन जरूर लगा देना किसी न किसी चीज का। मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं, चाहो तो गेहूं के दाने, चावल के दाने, फूल की पत्तियां, कुछ भी लगा देना, सीधा जमीन पर दीपक को नहीं रखा जाता, ठीक है। लगा देने के पश्चात बजरंगबली जी से कामना करके, और इनके पैर का जो उल्टा पैर है ना, ये वाला उल्टा पैर, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल करके अपनी उंगली पर लेकर के आ जाना है। ध्यान रखना, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, वृद्धिमान, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो दूसरे नंबर के भाई हैं गतिमान जी, वो है इनके ये जो उल्टा पैर होता है ना, लेफ्ट पैर, वो वाला। यहां से आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके लाना है, और आपकी जो भी दुकान है या घर है, घर पर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो उसके बाहर की तरफ लाल चंदन से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है मात्र। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लैपटॉप पर, मेरे माइक पर, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आवाज को, हर अष्टमी के दिन स्वस्तिक बनता है, ठीक है। और उसी दिन से देख लेना, आपके धंधे को, आपके बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। जो भी अष्टमी पड़े, ये वाला काम आप जरूर कीजिएगा। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी सारे दोष हैं आपके घरों में, है ना, नकारात्मक ऊर्जा है, काफी सारे दोष हैं आपके घर में, किसी भी तरीके का दोष, या फिर कोई नजर लगी हुई है आपके घर को, किसी की नजर ना लगे उससे बचाने के लिए, साथ ही साथ भूत बाधा, प्रेत बाधा, जितनी भी बाधाएं हैं उन सब से बचाने के लिए, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, इस वाले उपाय को जरूर कर लेना मंगलवार की अष्टमी के दिन। ध्यान से सुनिए, आपको मार्केट से एक छोटी सी पासपोर्ट साइज अगर कोई फोटो मिल जाए ना, किनकी, पंचमुखी हनुमान जी की, है ना, किनकी लेकर के आनी है, पंचमुखी हनुमान जी की आपको फोटो लेकर के आनी है, लेकर के आ जाओगे छोटी सी। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, है ना, पान का पत्ता, और थोड़ा सा चाहिए होगा, मात्र थोड़ा सा शहद, ठीक है। ये शहद ले लिया हमने, ठीक। अब इसके पश्चात आपको करना क्या है, मंगलवार की अष्टमी के दिन सुबह के समय जब आप इसे लेकर के आएंगे ना, तो इस तस्वीर को आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है, पूजा पाठ वगैरह करना है, इसको धूप दीप अच्छे से दिखा करके पवित्र कर लेना। पवित्र करने के पश्चात शाम के समय, अष्टमी के दिन किसी भी समय, आपको इस पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा करके इस तस्वीर को इस पर चिपका देना है ना, कुछ इस तरीके से चिपकाना कि आगे जब आप इसको लटका सकें। जैसे यहां पर शहद लगा दिया, तस्वीर को ऐसे करके लगा देना, ठीक है। यहां पर छेद करके थोड़ा सा यहां पर मोली वगैरह से कुछ से भी बांध लेना। बांध लेने के पश्चात आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और इस सिंदूर को लेकर के इनका जो कदम है ना, ये वाले पैरों पर थोड़ा सा सिंदूर, अपनी ये कामना कह करके कि घर की रक्षा करें पंचमुखी हनुमान जी, बस हम पर आपकी ही कृपा रहे।
कामना करके जैसी आपको कामना करनी है और इसे आपको अपने मेन गेट पर लटका देना है। यह चीज ध्यान रखना, मेन गेट पर आप कहीं पर भी कोने में छोटा सा कहीं पर भी लटका देने मात्र से आपके घर में किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती महाराज। अगर इस कलयुग में अगर कोई जिंदा है ना, जो सालों से जिंदा है, वो है हनुमान जी। इनसे बड़ा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो तीसरे वाले उपाय को भी कल के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बार बार बीमार पड़ जाता है, निमोनिया हो जाती है, सर्दी हो जाती है, उसकी तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही है, कुछ ना कुछ उसके होता ही रहता है ना, तो मंगलवार की अष्टमी के दिन या किसी भी अष्टमी के दिन, मंगलवार का तो बहुत बड़ा संयोग बना है, किसी भी अष्टमी के दिन जाना हनुमान जी के मंदिर में। जैसे मैंने आपको बताया था, जो उल्टे पैर का सिंदूर है ना, भगवान गतिमान जी के नाम से इस सिंदूर को लेकर के आना किसी भी कागज के ऊपर, उस कागज को अपने घर पर ला करके गैस पर जला लेना। गैस पर जलाने के पश्चात उस चंदन की, मतलब जो आप सिंदूर लेकर के आए हो, वो काला पड़ जाएगा। काला पड़ने के बाद में इस तरीके से कालोच इकट्ठी होगी। उसी कालोच को लेकर के आपको अपने बच्चे, जो भी 5-10 साल 15-20 साल का भी कोई बच्चा है ना, उसके सीने पर आपको एक त्रिशूल बना देना है। किनके नाम से? भगवान गतिमान जी के नाम से, है ना। और उनसे कामना करना कि इसकी जितनी भी तबीयत खराब रहती है, किसी भी तरीके से इनकी रक्षा करें। एक बार करके देख लो, आपकी दवाइयां बंद ना हो जाए तो कह देना। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।